करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना, शीशे जैसे अरमा लेकर राहों से न गुजरना। शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो
कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, तुम कितने भोले भोले हो, हर बात को खेल समझते हो। मैं जब दुनिया की कहती हूँ तुम अपने दिल की कहते हो। ये प्यार हमारा रब जाने, ये प्यार हमारा रब जाने, जाने क्या रंग लाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर, ये मस्त हवा महकी ये फिजा, आंखों में नशा सा छाता है। एक रंग खुशी का आता है, एक रंग खुशी का जाता है। ये मीठा मीठा दर्द मुझे, ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात
छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर इन बाहों के घेरे में आंखें बंद करके सो जाओ। कल क्या होगा ये भूल के तुम मीठे सपनों में खो जाओ। मैं रखवाला इस तन मन का, मैं रखवाला इस तन मन का, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। प्यार की वो सौगातें किस तरह भुला दूं मैं। प्यार की वो सौगातें
तरह भुला दूं मैं आपका हर एक आंसू, पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों पे उठा लूं मैं। आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है, आपके ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में कितने रंग हैं जीवन के, ये अजब कहानी है। कितने रंग हैं जीवन के, ये अजब कहानी है। कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में फिर कोई नगमा इस फिजा में लहराए, काश फिर कोई नगमा इस फिजा में लहराए। दूर से सही लेकिन आपकी सदा आए, आपकी सदा आए। मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है, मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो
मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा, तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी जाने जा। जब भी जहाँ देखूं जिधर तू ही तू आए नजर, भूला हूँ मैं सारा जहाँ, मुझको नहीं अपनी खबर, बेताब हूँ तेरे बिना, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तुम भी करो कुछ फैसला, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा।
न जाएगा, रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा। कितना मेरे दिल में, कैसे तुझे मैं बताऊं। है प्यार कितना मेरे दिल में, कैसे तुझे मैं बताऊं। दिल चीर करके अब अपना कैसे तुझे मैं दिखाऊं। बिन तेरे जी ना सकूंगा, बिन तेरे मर ना सकूंगा। तेरी जुदाई का गम भी रह रह के तड़पाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। गाया न जाएगा। मुश्किल से दुनिया में मोहब्बत कोई करने वाला। मिलता है मुश्किल से दुनिया में मोहब्बत कोई करने वाला। हर कोई राहे मोहब्बत में होता नहीं मरने वाला। सच क्या है जान ले तू, मुझको तो पहचान ले तू। दीवाना दर पे तेरे ही बस आज मर जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। गाया न जाएगा। ऐसे तो हाल दिल का, ऐसे तो हाल दिल का सुनाया न जाएगा। रोने न दीजिएगा तो गाया न जाएगा।
बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। मेरी आँखों में बोलो तो क्या है, सच कहूँ इनमें मेरा चेहरा है। तुझे सांसों में बसाऊंगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। जितना रोकेगा हमको जमाना, प्यार उतना ही गहरा होगा। तू है दीवाना, खुद से बेगाना, थोड़ा पागल है, थोड़ा अनजाना, मेरी निंदिया तुम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा।
इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो, इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है, ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए मीटिंग करते हुए अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है
और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई, इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों, असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों, ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे, वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो, इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियन है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है।
और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है।
दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर
जाते हुए मीटिंग करते हुए अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई, इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों, असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों, ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे, वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो, इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा।
या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है, और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान हैं, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है, ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों, ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है। कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है।
दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियन है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था,
लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आईआरजीसी लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए, लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। आईआरजीसी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका।
अब देखो, इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ियोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है, ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों, ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए मीटिंग करते हुए अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है। कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आईआरजीसी लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा।
यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। आईआरजीसी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियन है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा।
पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए, लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा।
इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए, मीटिंग करते हुए, अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी
और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, ईरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों, इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। तो भाई, इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों, असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों, ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे, वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो, इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों, इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियन है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे। यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है।
और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह उसे पूरा करके ही रहेंगे दोस्तों, चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आ चुकी है, ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं। और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए मीटिंग करते हुए अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है। उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों इरानी सेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए। लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक, लेबनान पर अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखो ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे।
तो भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था। लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है, क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका गया, तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान है, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे, यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान